नारा गांव से हूँ। मैंने 12th की तब मैंने ऐड देखी ICS की, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। डेमो लिए बिना ही मैंने एडमिशन लिया। यहाँ पढ़ाई की लगातार मेहनत की। ICS की गाइडेंस में मैं पढ़ाई करती रही और अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने खूब तैयारी की। मेरा सपना था चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्ट होने का। 5th 6th 7th रैंक के मार्क्स बराबर है। मेरी एज कम है इसलिए मेरे को 7th रैंक मिली है। मार्क्स मेरे 4th नंबर के हैं। इसके लिए मैं अपनी मम्मी को, अपने फैमिली को, परिवार सर को, ICS को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप भी ICS में आए और अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। जब मैं ICS पे आई तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्या होते हैं सब्जेक्ट्स, क्या एग्जाम्स में आते हैं। मैंने टीचर्स की गाइडेंस में, बहुत अच्छे टीचर्स है, बिल्कुल 0 लेवल से यहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की है और आज फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। जब मैंने ICS में आई तो यहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की। तो एडमिशन लेने से पहले यहाँ पे हमारे गांव के बहुत सारे ने बोला कि सोनीपत में कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है, दिल्ली जाओ, दिल्ली से कोचिंग लो। लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी और फाइनली आज मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। जो बोलते थे वो आज भी ऐसे ही है। मेरा सपना ICS ने पूरा किया। थैंक यू ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के गांव बड़ागुड़ा में। ये कालांवाली हलका है और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 12 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के अलावा ये कह सकते हैं कि जो फसल भी है किसानों की, वो तैयार हो चुकी है। इन दिनों किसान है वो सरसों की फसल है उसकी कटाई कर रहे हैं। हम बड़ागुड़ा में मौजूद हैं और आपको दिखाऊंगा कि सरसों की कटाई है वो किसान कर रहे हैं। हम किसानों से चर्चा करने के लिए, क्योंकि दी सड़कनामा.com की टीम गांव-गांव जा रही है और उसी सिलसिले में हम किसानों से भी चर्चा करेंगे कि किसान है, खास करके सरसों की हम बात करें तो सिरसा ज़िले में करीब 62,000 हेक्टेयर में जो सरसों की फसल है उसकी बिजाई की गई थी और इस बार जो सरसों की फसल है उसकी ये कहेंगे कि अच्छी पैदावार होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जो सरसों की फसल है उसको जो तापमान मिलना चाहिए, जो वातावरण रहा, वो बिल्कुल अनुकूल रहा। और इस बार जो किसान है वो सरसों की फसल है उसकी कटाई कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि जो सरसों की फसल होगी वो अच्छी होगी। बम्पर फसल होने की उम्मीद है वो किसान लगा रहे हैं। और क्योंकि ये जो गांव है बड़ागुड़ा, इसके आसपास जितने भी गांव हैं, चाहे हम बात करें बीरूवाड़ा गुड़ा गांव की, झोड़रोही की, थिराज की, फग्गू की और छतरियाँ वाली गांव है, रघुवाणा गांव है, दौलतपुर खेड़ा गांव है, सऊवाला गांव है, तमाम सारे जो गांव हैं वहाँ जो किसान है वो इस फसल की कटाई करने में लगे हुए हैं। सरसों की खेती है, सरसों की कटाई है वो किसान कर रहे हैं। और हाल ही में जो सरकार ने, क्योंकि पिछली बार जब जो फसल थी सरसों की उसको बेचने के लिए किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो सरसों की जो मंडियां थी, हालांकि सरकार ने जो 4,000 रुपये का जो रेट है वो सरसों का दिया था और उसको लेकर सरकार की निगाहें थी कि खास करके जो सिरसा क्षेत्र है वो उसकी सीमा राजस्थान और पंजाब के साथ लगती है। तो यहाँ राजस्थान और पंजाब से भी किसान है वो सरसों बेचने के लिए आ जाते थे। तो उन किसानों को यहाँ हरियाणा सरकार का जो फसल का जो रेट है करीब 4,000 रुपये है, उसका फ़ायदा ना मिले, उसको लेकर के जो सरकार की कड़ी निगाहें रही। और क्योंकि हरियाणा के जो किसान हैं उनको ही इस सरसों की फसल का जो है बम्पर लाभ मिले, उसको लेकर के सरकार का एक वो था। और ये कहेंगे कि इस बार पूरे प्रदेश में कुल 64 खरीद केंद्र हैं वो हरियाणा सरकार की ओर से बनाए गए हैं। सरसों की खरीद है वो की जाएगी, जिसमें से सिरसा की हम बात करें तो कुल 8 खरीद केंद्र है, जिसमें से चौटाला है, डबवाली है, सिरसा है, नाथुश्री चोपटा है, रानिया है, एलनाबाद है और कालांवाली है। ऐसे जो है जहां किसान है वो अपनी फसल है वो बेच पाएंगे। बम्पर फसल होने की उम्मीद है, ऐसा किसानों का भी मानना है। और मैं बड़ागुड़ा गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ काफ़ी किसान भी हैं जो इस फसल की कटाई कर रहे हैं। मैं इनसे चर्चा भी करूंगा। पहले पूछूंगा कि फसल कैसी है सर फसल आपकी?
फसल ठीक है जी, इस बार मौसम के हिसाब से लग रहा है भी बढ़िया पैदावार होगी जी। हाँ जी। तो फसल के अलावा हम बात करें राजनीति की, तो लोकसभा चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके इस इलाके में? राजनीति जो आपको पता ही है जी, अलग अलग पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं जी। हाँ जी। बाकी मौका वोट पड़ेंगे जब उस टाइम पता चलेगा कि कौन जीतता कौन हारता। सरकार ने कितना काम किया है? किसानों की हम बात करें तो किसानों के लिए सरकार ने कितना काम किया है? ठीक है जी, काम अच्छे करे है भाजपा सरकार ने जी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? इस बारे में नहीं बता सकते जी, देखो अपना अपना जोर लगा रही हैं पार्टियां, बाकी जनता है आपको ज़्यादा पता है हमारे से। तो आपके जो किसानों के खातों में जो पैसे सरकार ने डाले हैं उसको लेकर किसान क्या सोच रहे हैं? खाते में कोई पैसे नहीं डाले जी, अभी तक कौन से पैसे डाले हैं? जो सरकार की जो योजना थी भी 5 एकड़ से नीचे जो किसान हैं वो आए हैं, बीच बीच में आ रहे हैं पैसे, वो तो आ रहे हैं जी। हाँ जी, आ रहे हैं खातों में। जो साथ कुछ और किसान भी हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। सर आपका क्या नाम है? गुरदीप सिंह जी। जी। तो आप इसे बड़ागुड़ा के रहने वाले हैं? नहीं, सुबह खिड़ाई। सुबह खेड़ा के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो कैसी है फसल सरसों की? ठीक है जी, अब की बार ठीक रहेगा झाड़ इसका। झाड़ ठीक रहेगा? कितना झाड़ रहेगा झाड़ की बात करें तो? यही कोई 20-25 मन हो जाएगी एकड़ी। 20-25 मन हो जाएगी। तो रेट भी ठीक है? हाँ जी, रेट 4000 रुपये कह रहे हैं। 4000 रुपये। हाँ तो जी। पिछली बार भी आपने सरसों बोई थी? हाँ जी, बोई थी। तो पिछली बार कोई मान लो बेचने के लिए कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मेरे को तो ये मैंने तो जहाँ से में बेची अपनी आड़ती है कि, लेकिन दिक्कत आई है लोगों को ये बहुत आई है। हाँ, ये कोई फर्द मांग रहे हैं, ये कुछ कागज मांग रहे हैं जी। तो किसी को मिला ही, वो सभी को। कोई 2-4% लोगों को मिला है सही, मान लो खरीद हमारी तो 3500 ही बिकी है जी। अच्छा। हाँ जी। किसानों वाला जो कह रही है गवर्नमेंट 4000 रेट वाला, तो जी 1-2% लोगों को मिला है, उसका फायदा नहीं हुआ जी। उसकी लिमिट रखी थी उन्होंने भी, हम इतने मांग लेंगे, जिसके ज़्यादा थी फिर उन्होंने तो बाहर ही बेची है जी। तो सरकार ने जो योजना चलाई है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें जो किसान को अपना ब्यौरा देना होता है कि मैंने इतनी जो एकड़ में ये फसल बीजी, इस एकड़ में इतनी बीजी, तो आपने वो ब्यौरा अपडेट करवाया? नहीं, मैंने अभी तक नहीं करवाई जी। क्योंकि सरकार की योजना है ना, क्योंकि जब आप मान लो आप 10 एकड़ में या 5 एकड़ में फसल बीजते हैं सरसों की, तो उसका आप ब्यौरा आपको ऑनलाइन करवाना होता है, ताकि सरकार को ये रहे कि आपकी 5 एकड़ की फसल है, उसमें से उत्पादन के हिसाब से आपकी इतनी फसल जो है सरकार खरीदेगी। इस बार गिरदावरी तो कराई नहीं जी, अभी पटवारी बताया नहीं जी भी कितना, नहीं तो जरूर बताते हम, पटवारी आए। और चुनाव को लेकर क्या माहौल है जी? ठीक है जी, ठीक है माहौल तो अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आने शुरू हो गए आप? फुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज नैना चटाल आ रही है जी, हाँ पहले समय। अच्छा। सब आ रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? ठीक है जी, वैसे तो अब बीजेपी का ही शायद हो रहा है जी। अच्छा, बीजेपी का ही हो रहा है। हाँ जी। तो ये मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों से, क्योंकि जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये बड़ागुड़ा गांव है, और इस आसपास के ये कहेंगे कि 20 से 25 गांव का केंद्र है ये, और ये कहेंगे कि पुराना ये रोडी हल्का क्षेत्र है। हालांकि कालांवाली एक क्षेत्र बनाया गया है जिसको आरक्षित किया गया है, जो पिछली परिसीमन में था, लेकिन ये रोडी हल्का कहते हैं, जहाँ से जननायक चौधरी देवीलाल भी विधायक रहे। ओम प्रकाश चौटाला की हम बात करें, चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, चाहे जगदीश नेहरा की बात करें, तो बड़े दिग्गज हैं वो, इस इलाके से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला भी यहाँ इस उपचुनाव में जीते थे, और अब ये जो आरक्षित किया गया है ये हल्का, और जहाँ पहले विधायक थे चरणजीत सिंह रोडी, और इस बार बलकौर सिंह है वो यहाँ के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव भी होगा इसी साल में, उससे पहले लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव को लेकर कालांवाली हल्के के जो मेरे साथ किसान थे, जिन्होंने बताया कि क्या माहौल है इस इलाके का, और मेरे साथ कुछ और किसान भी हैं जो यहाँ इस फसल की कटाई कर रहे थे। मैं उनसे भी चर्चा करूँगा, क्योंकि जब बात खेत खलियान की हो रही है तो तमाम सारे किसानों के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खास करके उनकी फसल को लेकर के। किसानों का कहना है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, पिछली बार उनको आई थी, लेकिन इस बार जिस तरह के प्रबंध हरियाणा सरकार जो दावा कर रही है कि कुल हरियाणा में 64 खरीद केंद्र है वो बनाए गए हैं, और उस खरीद केंद्र में जो किसान हैं अपनी फसल है लेकर के जाएंगे। उससे पहले सरकार ने जो ऑनलाइन अपडेट मांगा था मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके तहत जो जानकारी है वो किसान को देनी है सरकार को। उसी हिसाब से जो सरकार है फिर प्रबंध करेगी कि कितनी फसल है उनके पास आने वाली है। इस सरसों के सीज़न की बात करें, हालांकि गेहूं की कटाई का सीज़न भी
कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा। उससे पहले सरसों की कटाई की हम खबर आपको दिखा रहे हैं और लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ਮੈਨੂੰ नहीं हिसाब किताब ਉਹਨੂੰ पता जी आपका क्या नाम है जी? नाम तो पप्पी है जी। जी कौन सा गाँव है आपका? सुबह खेड़ा जी। सुबह गेड़ा। तो कैसी है फसल आपकी? ठीक है जी, अच्छी है, अच्छी है। अच्छी है। तो अच्छा झाड़ होने की उम्मीद है। हाँ जी। लोकसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या मोल है? बीजेपी ਨੂੰ बीजेपी। बीजेपी का है। हाँ जी। तो बीजेपी का क्यों मोल है? ਉਹ ਖਾਤੇ ਖੂਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र। विजेंद्र। हाँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुबह सुबह खेड़ा जी। जी। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव को लेकर तो ये फिलहाल तो बीजेपी का है चांस है जी। जी। क्योंकि किसानों को फायदा मिला इस सरकार से? किसानों का हाँ सर पूरा फायदा मिला है जी, किसान को भी जी। गरीब को सबको ही फायदा मिले। नुकसान किसी पार्टी का किसी का नहीं है इसमें। जी। तो राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए? हाँ वोट मांगने तो सभी आते हैं जी। जी। यहाँ खेतों में भी आते हैं वोट मांगने? आप फसल की खेतों में कोई नहीं आता है जी। ये पहली बार ही हुआ है। खेतों में आने लग जाएंगे? पत्रकार ही पहली बार देखे मैं तो खेतों में। अच्छा अच्छा, पत्रकार भी पहले खेतों में आने लग जाएंगे। मेरे साथ कुछ और भी किसान हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। सर आपका क्या नाम है? कर लो जी। सुखदीप सिंह है जी। आप भी बड़ागुड़ा के रहने वाले? सुबह खेड़ा जी। सुबह खेड़ा के। तो कैसी है फसल आपके इस बहुत इलाके? ठीक है जी। और चुनाव को लेकर क्या मोल है? कोई पता नहीं जी चुनाव का की माहौल हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां क्या क्या दावे कर रही है? कोई पता नहीं ये गल्ला बारे अपन तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों का मूड क्या है? लोग ना उनकी कह सकते हैं जी। जी। रात में बदल जाते हैं लोग तो। चलिए थैंक यू। ये थे मेरे साथ इस सुबह खेड़ा जो के किसान, जिन्होंने मैंने आपको इनकी फसल दिखाई, फसल की कटाई ये कर रहे थे और किसानों का अनुमान है कि उनकी फसल है वो बम्पर होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो किसान हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मौसम है ये इस फसल के पूरी तरह से अनुकूल रहा और उसी को लेकर किसानों की फसल है वो अच्छी है, ऐसा किसान दावा कर रहे हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि खेत खलियानों के साथ भी हम आपको चुनावी बात और चुनावी किस्से लगातार सुनाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।